रूबी मेथड्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मेथड क्या है, मेथड के लिए सिंटैक्स और हम कुछ मिसालें देखेंगे। यहाँ हम उबुंटू लिनक्स वर्जन 12.04 और रूबी 1.9.3 इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए हमें लिनक्स में टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का इल्म होना जरूरी है। अब मेथड्स के तारुफ के साथ शुरू करते हैं। मेथड एक अलहदा प्रोग्राम है जो कोई खास काम अंजाम देता है। रूबी मेथड दीगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस से काफी मिलता जुलता है। मेथड नेम स्मॉल यानी छोटे लेटर से शुरू होना चाहिए। मेथड्स को इनको कॉल करने से पहले ही डिफाइन यानी वाज़ेह करना चाहिए। मेथड के लिए सिंटैक्स देखते हैं। कीवर्ड डेफ के बाद मेथड नेम लिखकर मेथड्स को डिफाइन किया जाता है। आर्ग्यूमेंट्स मेथड्स पर अमल दरामद के लिए दी गई वैल्यूज की अक्कासी करते हैं। रूबी कोड सेक्शन मेथड पर अमल दरामद करने वाले ढांचे की अक्कासी करता है। मेथड के ढांचे को ऊपर से इसकी वजाहत और नीचे से लफ्ज एंड की तरफ से अलग किया जाता है। ये आर्ग्यूमेंट्स के साथ मेथड कहलाता है। मेथड के लिए दूसरा सिंटैक्स है कीवर्ड डेफ के बाद मेथड का नाम और खाली आर्ग्यूमेंट लिस्ट। रूबी कोड सेक्शन जो मेथड के ढांचे की अक्कासी करता है और लफ्ज एंड जो मेथड के इख्तिताम की निशानदही करता है। ये बिना आर्ग्यूमेंट का मेथड कहलाता है। देखते हैं कि मेथड का इस्तेमाल कैसे करें। मैंने एक प्रोग्राम gedit एडिटर में पहले ही टाइप कर लिया है। इसे खोलते हैं। तवज्जो दें, हमारी फाइल का नाम method-without-argument.rb है। मैंने फाइल को रूबी प्रोग्राम फोल्डर में सेव किया है। इस प्रोग्राम में हम मेथड इस्तेमाल करते हुए दो नंबर्स के जोड़ का हिसाब करेंगे। प्रोग्राम को अच्छी तरह देखें। यहाँ हमने एक ग्लोबल वेरिएबल a डिक्लेयर किया है और हमने इसकी वैल्यू 5 मुकर्रर करके इसको इनिशियलाइज किया। ग्लोबल वेरिएबल नेम्स से पहले $साइन शामिल किया जाता है। रूबी प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल्स तक उनकी डिक्लेरेशन के मुकाम के अलावा कहीं से भी रसाई हासिल कर सकते हैं। यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट्स के बगैर एक ऐड मेथड डिक्लेयर किया। यहाँ हम यूजर से दूसरा नंबर दाखिल करने को कहते हैं। यूजर वैल्यू दाखिल करेगा। गेट्स मेथड स्ट्रिंग फॉर्मेट में कंसोल से इनपुट हासिल करता है। हमें to_i मेथड इस्तेमाल करते हुए इसे इंटीजर में तब्दील करना जरूरी है। बदली हुई वैल्यू फिर वेरिएबल b में जमा होती है। b एक लोकल वेरिएबल है। ये सिर्फ इस मेथड में दस्तयाब है जिसमें ये डिक्लेयर हुआ है। यहाँ हम ग्लोबल वेरिएबल a और वेरिएबल b की वैल्यूज शामिल करते हैं। इसके बाद नतीजा वेरिएबल सम में जमा हो जाता है। अब हम सम प्रिंट करते हैं। ये स्ट्रिंग में वेरिएबल दाखिल करने का तरीका दिखाता है। इस सम का मवाद स्ट्रिंग की तरह रिटर्न होता है और बैरूनी स्ट्रिंग में जगह लेता है। एंड मेथड के इख्तिताम की अक्कासी करता है। यहाँ दो तरह के मेथड हैं। यूजर डिफाइंड मेथड जो हमारा ऐड मेथड है। प्रीडिफाइंड यानी पहले से वाज़ाशुदा मेथड जो प्रिंट, गेट्स और to_i मेथड है। यहाँ हम ऐड मेथड को कॉल करते हैं। एडिशन ऑपरेशन किया जाएगा और नतीजा प्रिंट होगा। अब सेव बटन पर क्लिक करें। ये प्रोग्राम रूबी प्रोग्राम फोल्डर में सेव होगा जैसे पहले बताया गया है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। एक साथ Ctrl, Alt और T कीज दबाकर टर्मिनल खोलें। स्क्रीन पर टर्मिनल विंडो नजर आती है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सब डायरेक्टरी रूबी प्रोग्राम में जाना है। टाइप करें cd स्पेस desktop/रूबी प्रोग्राम और एंटर दबाएं। टाइप करें रूबी स्पेस मेथड हाइफन विदाउट हाइफन आर्गुमेंट डॉट आरबी और एंटर दबाएं। एंटर द सेकंड नंबर जाहिर होता है। मैं वैल्यू 4 दाखिल करूंगा। 4 टाइप करें और एंटर दबाएं। हमें आउटपुट मिलता है सम ऑफ टू नंबर्स 5 एंड 4 इज 9। अब हम आर्ग्यूमेंट्स के साथ मेथड की एक मिसाल देखते हैं।
हम इस प्रोग्राम को पहले ही gedit एडिटर में टाइप कर चुके हैं। इसे खोलें। तवज्जो दें, हमारा फाइल नेम method-with-argument.rb है। मैंने ये फाइल भी रूबी प्रोग्राम फोल्डर में सेव की है। प्रोग्राम अच्छी तरह देखते हैं। यहाँ हमने एक ऐड नामी मेथड डिक्लेयर किया है। a और b ऐड के आर्गुमेंट्स हैं। यहाँ a और b की वैल्यूज जोड़ी जाती हैं और सम यानी जोड़ कॉल किए हुए मेथड में रिटर्न होता है। एंड मेथड के इख्तिताम की अक्कासी करता है। यहाँ हम यूजर से इनपुट के लिए पूछ रहे हैं। यूजर a और b के वैल्यूज एंटर करेगा। वैल्यूज बिलतरतीब वेरिएबल a और b में जमा की जाएंगी। यहाँ हम ऐड मेथड कॉल करते हैं। हम आर्ग्यूमेंट्स a और b के तौर पर पास करते हैं। एडिशन ऑपरेशन होने के बाद ऐड मेथड का नतीजा C में जमा किया जाता है। यहाँ हम सम प्रिंट करते हैं जो C में जमा है। इस कोड को एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर जाएं। सबसे पहले टर्मिनल क्लियर करें। क्लियर टाइप करें और एंटर दबाएं। हम पहले ही सब डायरेक्टरी रूबी प्रोग्राम में हैं। पिछली कमांड में जाने के लिए अप एरो की 2 बार दबाएं। मेथड हाइफन विदाउट हाइफन आर्ग्यूमेंट्स डॉट आरबी को मेथड हाइफन विद हाइफन आर्ग्यूमेंट्स डॉट आरबी के साथ तब्दील करें और एंटर दबाएं। एंटर द वैल्यूज ऑफ a एंड b जाहिर होता है। मैं 8 और 9 दाखिल करूंगा। 8 टाइप करें और एंटर दबाएं। 9 टाइप करें और एंटर दबाएं। हमें आउटपुट मिलता है सम ऑफ टू नंबर्स 8 एंड 9 इज 17। अब मैं रूबी मेथड की एक अहम खुसूसियत बताऊंगा। टेक्स्ट एडिटर में प्रोग्राम पर वापस आते हैं। कीवर्ड रिटर्न को डिलीट करें। अब सेव बटन पर क्लिक करें। कोड एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर जाएं। पिछली कमांड में जाने के लिए अप एरो की दबाएं और एंटर दबाएं। एंटर द वैल्यूज ऑफ a एंड b जाहिर होता है। मैं 10 और 15 दाखिल करूंगा। 10 टाइप करें और एंटर दबाएं। 15 टाइप करें और एंटर दबाएं। हमें आउटपुट मिलता है सम ऑफ टू नंबर्स 10 एंड 15 इज 25। हम देख सकते हैं कि कीवर्ड रिटर्न डिलीट करने के बाद भी प्रोग्राम बगैर किसी एरर के एग्जीक्यूट हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूबी अपने आप से मेथड में हासिल वैल्यू रिटर्न करता है। रूबी में मेथड में कीवर्ड रिटर्न ऑप्शनल होता है। इसके साथ हम स्पोकन ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। स्लाइड पर वापस आते हैं। इसका खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा मेथड्स के बारे में, आर्गुमेंट के बगैर मेथड्स के लिए सिंटैक्स और आर्गुमेंट्स के साथ मेथड्स, मेथड्स से वैल्यू रिटर्न करना। मशक के तौर पर मेथड इस्तेमाल करते हुए और यूजर से इनपुट लेकर स्क्वायर यानी चौकोर के एरिया के हिसाब के लिए एक प्रोग्राम लिखें। दरिज दैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दिए हुए लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।